Hello friends, welcome to Exam Success, a free coaching preparation for all student। हाँ दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप IAS, SSC, UPSC, बैंक, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी की तैयारी मुफ्त में कर सकते हो, मुफ्त में उसके विषय में जान सकते हो। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ नए जीके के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोस्टली आस्क जीके ऑन फीमेल्स, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी महिलाओं पर। दोस्तों, हमें मालूम है कि नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पे अभी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, और हमारे बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो महिलाओं पे आधारित होते हैं। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन से ऐसे सवाल हैं जो आज तक बहुत ज़्यादा महिलाओं पर पूछे गए हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हमारा सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और आंसर है 24 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और आंसर है 8 मार्च। हाँ दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? और आंसर है मार्च 1992 में। हाँ, मार्च 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं का नाम बताएं। भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं का नाम बताएं। और इनका नाम है इस प्रकार से, सबसे पहले है इंदिरा गांधी जी, उसके बाद है मदर टेरेसा, उसके बाद है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली आपको बता दूं एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी एक कर्नाटक संगीत की बहुत मशहूर संगीतकार थी, अब वो नहीं रही। और 5वीं है लता मंगेशकर। तो जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर, ये 5 महिलाएं जो हैं वो भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं, जिसमें अरुणा आसिफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की एक मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थी। ये याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, आप हमेशा रिवाइज करते रहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है? सवाल फिर से सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है? और उत्तर है 1975 में। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की वह प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने 9 बार विंबलडन चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता है? विश्व की वह प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने 9 बार विंबलडन टेनिस एक गेम है, आपको मालूम होगा, चैंपियनशिप का एकल खिताब का मतलब है सिंगल, क्योंकि विंबलडन में डबल भी खेले जाते हैं और सिंगल भी खेला जाता है, आपको मालूम होगा। तो वो कौन सी महिला खिलाड़ी है? और उनका नाम है मार्टिना नवरातिलोवा। जी हाँ दोस्तों, मार्टिना नवरातिलोवा वो प्रथम महिला है जिसने 9 बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब, एकल मीन सिंगल चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट, भारत की महान सुपुत्री के नाम से कौन जानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी महिला शख्सियत हैं जो भारत की महान सुपुत्री के नाम से जानी जाती हैं? और मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर है मदर टेरेसा। जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा जिन्हें
1979 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था और भारत रत्न भी मिला था, अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो इन्हें भारत की महान सुपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, मदर टेरेसा को। और आप याद रखिएगा कि इन्हें 1979 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न में पूछा है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही कॉमन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि लगातार बार बार आप इसका रिवीजन करते रहें, इन्हें ध्यान में रखें, ताकि जब भी आप कोई परीक्षा दें उनमें आना ही है इन क्वेश्चनों को, आप उसे ग्रैब करें, पकड़ें और अच्छे से लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बेटी राष्ट्रपति और माँ प्रधानमंत्री बनी थी? हाँ दोस्तों, सवाल फिर से सुनिएगा, वह कौन सा ऐसा देश है जहाँ बेटी राष्ट्रपति और माँ प्रधानमंत्री बनी थी? और मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर है श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनाइके 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है और उनकी बेटी चंद्रिका कुमारतुंगे श्रीलंका की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो श्रीलंका वह देश है जहां बेटी मतलब चंद्रिका कुमारतुंगे श्रीलंका की राष्ट्रपति रह चुकी हैं और उनकी मां सिरिमावो भंडारनाइके 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट बना लें और ध्यान में रखें। ट्रिकी है, घुमा के क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट, देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला? हाँ दोस्तों, देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला? जयपुर में। जयपुर में देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखना और रिवाइज करते रहना। और आंसर है रानी झांसी रेजिमेंट। जी हाँ दोस्तों, रानी झांसी रेजिमेंट नाम है उस सैन्य टुकड़ी का जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, गठन किया था अपने आज़ाद हिंद फौज के लिए। आपको मालूम ही होगा सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, उसमें और एक रानी झांसी रेजिमेंट था जिसमें महिला कर्मी, महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत सरकार द्वारा महिला अधिकृत वर्ष कब मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा महिला अधिकृत वर्ष कब मनाया जाता है? 2001 में मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? आपको मालूम है संसद में, हर संसद में महिलाएं जाती है, लेकिन वह कौन सा देश है जहाँ पे महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, कौन सा देश प्रथम है या किस देश में महिलाओं की संख्या संसद में सबसे ज़्यादा है? और आंसर है स्वीडन। याद रखिएगा, स्वीडन का जो सांसद है वहाँ पे महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, या भागीदारी में विश्व में वो प्रथम स्थान पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड खिताब प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियाँ हैं कौन कौन हैं? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, आशा करता हूँ सबको मालूम होगा। और विश्व सुंदरी का खिताब पाने वाली सबसे पहले थी रीता फरिया 1966, उसके बाद ऐश्वर्या राय 1994, फिर डायना हेडन 1997, फिर युक्ता मुखी 1999, फिर प्रियंका चोपड़ा 2000। आपको मालूम होगा ये सारी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, मूवी में भी इन लोगों ने काम किया है। और ये 5 युवतियाँ हैं जो जिन्होंने विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इसमें रीता फरिया जो है ये सबसे पहली इंडियन महिला है, भारतीय महिला है जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, याद रखिएगा। और डायना हेडन भी हैं, ये ज़्यादा पिक्चरों में आई नहीं है लेकिन
क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड सुंदरी। जैसे मिस वर्ल्ड होता है वैसे मिस यूनिवर्स से ब्रह्मांड सुंदरी का ताज प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियाँ कौन कौन सी हैं? 2 हैं दोस्तों, आप लोगों को नाम इनका भी शायद मालूम ही होगा। सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000। ये डेट्स याद रखिएगा क्योंकि ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीछे भी मैंने बताया है, रीता फरिया 1996, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000। ये डेट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डेट ही घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाले बहुचर्चित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस तिथि से प्रभावित हुआ है? किस तिथि से प्रभावित हुआ है मतलब कौन से साल से ये चालू हुआ है? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस साल से चालू हुआ है? और ये तिथि है 26 अक्टूबर 2006। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा अधिनियम, जिससे हमने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान किया है, ये 26 अक्टूबर 2006 से चालू हुआ है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन महिलाओं पर आधारित जो हमेशा पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए, आप इसे अच्छे से देख लो, याद रखना, बार बार रिवाइज करते रहना क्योंकि ये अनेकों बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और तिथि है 24 जनवरी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1992 में। भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसिफ अली, MS शुभलक्ष्मी, लता मंगेशकर। बिल्कुल याद रखना आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? 1975 में। नेक्स्ट, विश्व की वो प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने 9 बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता? मार्टिना नवरातिलोवा। भारत की महान सुपुत्री के नाम से कौन जानी जाती है? मदर टेरेसा। किस देश में बेटी राष्ट्रपति और मां प्रधानमंत्री बनी थी? वह देश का नाम श्रीलंका है। सिरिमावो भंडारनायके 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और उनकी बेटी चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट, देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला? जयपुर में खुला। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था? नाम है रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महिला अधिकृत वर्ष कब मनाया गया था? वर्ष 2001 में मनाया गया था। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? स्वीडन। विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाएं हैं रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000। और मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाएं हैं सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला बहुचर्चित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस तिथि से प्रभावित हुआ है? 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 से महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला बहुचर्चित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभावित हुआ है, चालू हुआ है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये डेफिनेट और बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक हो, MTS हो, SSC हो, UPSC हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आएंगे ही आएंगे। गुड लक, थैंक यू।